गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। दोनों को दिखाई जरा स्क्रीन पे, थोड़े लाल लाल हो गए हैं तो। हालांकि इसका ऐसा कोई बाजार के मूड से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। या तो हमारे डिजाइनर साहब थोड़ा सा बड़ा मंगल पे कैरिड अवे हो गए। मेरे को यही लगता है बड़ा मंगल पे थे वो। उन्होंने बताया नहीं। रेड हो गया सब आज। सब रेड गए हो कभी अलीगंज वाले मंदिर में? गए हो? लखनऊ में रहे हो आप तो? हाँ, लखनऊ में रहा हूँ। मेरे ख्याल से सारे चाचा जो सारे मंदिर ले तो गए। मुझे अब अलीगंज वाला कौन सा मुझे नहीं याद। जो जहाँ बड़ा मंगल का सबसे बड़ा फंक्शन होता है वो अलीगंज में। हाँ। हनुमान, एक तो वो जो हनुमान सेतु जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी के सामने, तो वो तो बहुत पॉपुलर मंदिर है, लेकिन जहाँ सबसे बड़ा फंक्शन होता है वो अलीगंज में। यूनिवर्सिटी रोड से थोड़ा आगे जाओ तो क्या पूजा पाठ होता है? अरे बहुत भंडारा चलता है, बहुत लंबा। आज तो हर जगह भंडारा ये पहला बड़ा मंगल है, इस महीने में चार होंगे। तो ये फर्स्ट है, आखिरी तक जाके चार होंगे और चारों में बहुत जबरदस्त वहाँ पे कार्यक्रम होता है। बस यही रीजन है कि वो ग्लोबल क्यूज थे कि जून तक तेजी कंटिन्यू रहेगी। बस इसलिए तो मैंने कहा था मई के एंड तक तेजी रहेगी। ठीक है, आज के संकेत ले आता हूं भाई। हमने बहुत पावरफुल कमबैक करा कल के ट्रेडिंग सेशन में। आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद आज इंडिकेशन ने थोड़ा सा फ्लैट, बुरे नहीं है। कल के इस तरह के स्ट्रॉन्ग अप मूव्स, कल एक सेशन में 1% से ज्यादा का उछाल जब देखने को मिला था, उसके बाद हम कंसोलिडेट करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। वैसे ऐसी फ्लैटिश नोट पे यूएस भी कल एक्चुअल सेशन में कामकाज हुआ, यूएस के फ्यूचर्स भी ऐसी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं और एशिया भी लार्जली ऐसे ही है। थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप मूव अक्रॉस द ग्लोब इस समय नजर आ रहा है। ऐसे में जरा स्टेडियम दिखाइए, ऐसे में जरा पिच खींच के लेकर आइए हमारी, देखा जाए हरियाली है कि सख्त वाला मामला है। दिखाएंगे क्या? ये आ गया। अरे तो हरियाली है, एक कंसोलिडेशन था यूएस में। तो आप ही ने तो कहा था कि हरी और फ्लैट के बीच की रखो। तो कहाँ बीच की रखी? अब बीच की है ना, देखो इसमें हार्ड पैचेस भी है बीच में और ग्रीन पैचेस भी है। एक तो दो पिचेस और ऐड करनी है हमको। एक ऐसी पिच रखनी है डायरेक्टर साहब, बनवाइए, आधी उधर हरी दिखे, आधी इधर सख्त दिखे, क्लियर हो। और एक वो खुदी वाली जो थी वो ले आए, जिसमें ट्रैक्टर चल गया था, जिसमें ट्रैक्टर चल गया, वो वाली पिच बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। वो एरर था, लेकिन वो एरर का ये करवाते हैं हम लोग। लेकिन क्या मूड है? हरा क्यों रखा है आपने? हरा मैंने इसलिए रखा है कि देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा दूर की सोचते हैं तो फिर आपको ये सब चिंता होनी चाहिए। जो रिपोर्ट फेड वाली है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई लोन वोन मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब बैंक सब पैसा दे देंगे, टाइट कर दिया उन्होंने। क्यों देंगे भैया, पैसा है नहीं उनके पास, अपनी लिक्विडिटी बचाएंगे वो। तो अगर आप उसको देखते हैं तो थोड़ा सा टाइट माहौल है। अदरवाइज मार्केट में वहाँ पे बिल्कुल, देखिए क्या था, इन्फ्लेशन का नंबर आना है तो उससे पहले एक कॉशियस अप्रोच रखना है। फिर इसी महीने के अंत तक आपको ये मूड बनता हुआ दिखेगा कि फेड अब क्या करने वाला। तो ये सब तमाम कंसर्न्स गए नहीं कहीं पे। कुछ समय के लिए आप भूल जाते हैं या कारपेट के नीचे दबा देते हैं, आपको लगता है समय बहुत सारी चीज़ों का इलाज कर देता है। तो उसी थ्योरी के तहत आपने देखा कि यूएस मार्केट में कल कुछ नहीं हुआ। बट ये एक सर्वे था जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोचना चाहिए लोगों को। लेकिन मार्केट इसलिए हमने रखा है क्योंकि आइदर साइड मूव कर सकता है। जैसे फ्राइडे को अपने मार्केट में क्या था, अचानक से एकदम से ऐसा तूफान मचा कि पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए मैंने कुछ ग्रीन पैच रखे कि सडनली कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अंडरटोन अभी बुलिश है। तो आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। यस, खत्म बात। सतर्कता पूर्वक आशावादी है। आशावादी। हाँ। शाम को बताएंगे हम कितने आशावादी थे और कितने सतर्क थे। ठीक है भाई, 10 की टीम बताता हूं आपको एक एक करके सारे स्टॉक्स जो आपको आज रडाप रखने चाहिए। स्टॉक से न्यूज हो, रिजल्ट्स हो, कोशिश होती है हम दोनों की कि वो 20 स्टॉक्स वो जो आज फोकस में रहेंगे उसका बढ़िया सा एनालिसिस रख दें। अब वो प्री पोजिशनिंग स्टॉक्स की कैसी है, बिहेव कैसा करेंगे, वो अपनी जगह। पहला ग्रीन रख रहा हूं इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस में कल वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हुआ, अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, एक लार्ज ट्रेड दरअसल हुआ है। और इसमें कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स ने 8,20,000 शेयर्स खरीदे। 124 जहां पे कल बंद हुआ ये स्टॉक 124 रुपए 40 पैसे, उसी लेवल्स पर ये कार्नेलियन ने चंक उठाया। कार्नेलियन क्या, आपको याद होगा, ईडलवाइज के विकास खेमानी, उन्होंने ईडलवाइज छोड़ दिया था, अपना खुद का फंड शुरू करा था,
ये विकास खेमानी का फंड है जिसने कल इंडोस्टार में ये चंक एक्वायर करा है। ग्रीन लेके चलते हैं, 124 125 का स्टॉक है आज, बट ऑब्वियस लग रहा है हरकत में रहेगा, इसलिए अपफ्रंट मेंशन करा। दूसरा जो अब कुछ नंबर्स लेकर आता हूं, लास्ट ट्रेड एक ही था काम का, कंसाई नैरोलैक पहला, थम्स अप है इन नंबर्स को लेकर। अब ये हो सकता है जो नंबर्स मैं मेंशन कर रहा हूं वो छोटे बेस पे हों, लो बेस का इंपैक्ट होगा, लेकिन एनी विच वेज नंबर्स स्ट्रांग है और लग रहा है वो जो ऑटो का रिवाइवल हुआ है उसका भरपूर फायदा, क्योंकि ये कंपनी बाकी पेंट कंपनी जिनकी हम आमतौर पर चर्चा करते हैं एक्शन और बर्जर से अलग है। वो दोनों डेकोरेटिव पेंट्स में पकड़ रखते हैं, ये इंडस्ट्रियल पेंट्स पे पकड़ सबसे ज्यादा रखती है, तो थोड़ा सा बिजनेस अलग। इंडस्ट्रियल पेंट्स में क्या था, अभी बीच में डेकोरेटिव के जलवे चल रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रियल ठंडा पड़ा हुआ था। अब कांसाई ने बढ़िया बाउंस बैक करा, एटलीस्ट इन नंबर्स में दिख रहा है। इंडस्ट्रियल मतलब गाड़ियों में जो हम पेंट करते हैं, वाइट गुड्स जो हमारी वॉशिंग मशीन, फ्रिज होते हैं, इन सब पे जो पेंट रखते हैं उसके लिए कांसाई ज्यादा जानी जाती है। अब नंबर्स देखिए, आय में साल दर साल 13% का जंप, 84 करोड़ रुपीस का एबिटा बढ़ के 168 करोड़ रुपीस, डबल, और इसीलिए मुनाफे में तगड़ा उछाल है, 5% के मार्जिन बढ़ के 10% पे पहुंच गए। सॉलिड नंबर्स है, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। बेस इंपैक्ट हो सकता है, जब मैनेजमेंट से चर्चा होगी तो समझेंगे हम बाकी की डिटेलिंग, लेकिन अच्छे नंबर्स थे। एक और आइसिंग ऑन द केक जो कह लीजिए वो ये है कि बोनस अनाउंसमेंट कर दिया है। 2 शेयर है अगर कंसाई के, तो 1 बोनस शेयर डोल आउट करने के लिए इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। स्टॉक अच्छा चला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, वॉच आउट करेंगे, रिजल्ट अच्छे, प्लस वो बोर्ड मीट का आउटकम भी अच्छा है, बोनस रिलेटेड, तो बढ़िया है। और कंपनी कह भी रही है कि अच्छे डिमांड, हेल्दी एनवायरनमेंट नियर टर्म में नजर आ रहा है। वीआईपी इंडस्ट्रीज अगला नंबर है। वीआईपी के रिजल्ट्स तो बढ़िया है, जो हो सकता है देश में जो ट्रैवल पिकअप हो रहा है उसका फायदा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है बाकी एयरलाइन बंद हो गई, सब इंडियो के पास है और आप जानती है सामान कैसे फेंक फेंक के डाले जाते हैं, तो हो सकता है लोगों के ज्यादा टूट रहे हैं। अब तो एक का दबदबा है तो कुछ कर भी नहीं सकते, सामान फेंक रहे हैं तो वीआईपी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए, 27% का जंप, एबिटा इसका भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 97-98% उछल गया है, और इसीलिए मार्जिन जो है 9% से बढ़कर 14% पे पहुंचते। हाँ, यहां तक के नंबर सब अच्छे हैं, एक हेडलाइन की जगह ग्रैब हो रही, वीआईपी ने घाटा कर दिया है, वो अलग बात, इसलिए मैंने ऑपरेशनली बता दिया, रेवेन्यू बता दिया, सब अच्छा है। जो घाटे का नंबर वो इसीलिए नजर आएगा क्योंकि 45-50 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस है इस क्वार्टर में, उसके चलते वो घाटा है। अदरवाइज नंबर्स को लेके कोई कंप्लेंट नहीं है, बढ़िया नंबर्स। 3 निपटा दिए, 1 लास्ट ट्रेड, 2 रिजल्ट्स। ओके, तो पहला स्टॉक है मेरा पिडिलाइट, और इनके रिजल्ट थोड़े से दबे दबे से आए। नेट प्रॉफिट जो है 283 करोड़ आया है, हमारा अनुमान 328 करोड़ से कमज़ोर। मार्जिन 1% 7% घट गया, 17% आया है। ठंडा पड़ रहा है थोड़े से, ये जो बहुत ज़बरदस्त रन रेट थे इनके, तो इसकी वजह से दबाव रहेगा, रेट पे रहेगा। और इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जो ये मान रही हैं कि ये थोड़ा सा इसको अंडरवेट कैटेगरी में रखना चाहिए, तो इसलिए इसको हमने रेड में रखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है एसोसिएटेड अल्कोहल। ये लिकर कंपनियों के लिए काम करते हैं, मतलब ये क्या जॉब वर्क टाइप का इनका, अलग अलग कंपनी के बनाते हैं। नतीजे बहुत ही खराब हैं इनके, 35% इनका प्रॉफिट गिर गया है। एबिटा मार्जिन इनकी जो है 13 से घट के 8% रह गई है। कामकाजी मुनाफा 24% गिरा है। ये यूबीएल के लिए भी बियर बनाते हैं क्या? नहीं, ये दारू वाले यूएसएल वगैरह के बनाते हैं। अच्छा, यूएसएल के भी तो कौन से बहुत अच्छे थे, तो वो उनका टोटी दब रही है, तो ये तो इधर दबा रहे हैं। इधर की टोटी दबा रहे हैं वो ग्लास वाले। बहुत ही कमजोर नंबर है इनके, इसलिए इसको ग्रीन रेड में रखा। अपोलो पाइप्स ये हमने ग्रीन में रखा, ये हमने बताता हूँ आपको नंबर के। नंबर इनके आए 15 करोड़, प्रॉफिट तिगुना हो गया इनका। रेवेन्यू हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मात्र 1.5-2% के आसपास है, और एबिटा जो है 3.5% बढ़ा है। मार्जिन 0.2% बढ़ा है। ये मैंने क्यों ग्रीन में रखा है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जितनी प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली कंपनीज थी, इनको पिछले 2-3 क्वार्टर में ज़बरदस्त नुकसान हुआ था रेजिन प्राइसेस गिरने की वजह से, तो इन्वेंट्री लॉस भयंकर था इनको। अपोलो को, एपीएल अपोलो नहीं, ये वाली अपोलो और एस्ट्रल को, प्रिंस पाइप को, वीनस को, सबको हुआ था। अब वो लॉस एकदम जीरो हो गया है।
इसलिए आप ये देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव रिजल्ट है, इसलिए मैंने अपोलो को ग्रीन में रखा है यहाँ पे, क्योंकि नतीजे इसके मार्केट को पसंद आए, क्योंकि इस बार वो उस तरीके के लॉस नहीं दिख रहे हैं। 3 हो गए, 4 बता दें क्या एक और? अरे बिल्कुल। चौथा है सफारी इंडस्ट्रीज। अभी इन्होंने इतनी तारीफ की, नहीं, मैंने VIP तारीफ के, किया, ऐसे तारीफ का अगर रिजल्ट अच्छा है तो बस बताया। तो भैया ऐसा थोड़ी खाली उन्हीं की अटैची बिक रही हैं। ये डिमांड हो सकता है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। ओके, तो दो ही तो बड़े प्लेयर है लिस्टेड तो सफारी हमने इसलिए रखा क्योंकि एक्चुअली वीआईपी का नंबर बहुत बढ़िया है, और वन टाइम लॉस में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कहीं आग वाग लग गई थी, इसलिए वन टाइम लॉस है। अदरवाइज नंबर उसके अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्रियल, चूंकि इंडस्ट्री लीडर है कंपनी वीआईपी, तो उसका असर फिर सारी कंपनियों में पड़ता है, खासतौर पर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनमें। तो इसलिए हमने सफारी को रखा है। लेट्स सी क्या होता है। हालांकि ये स्टॉक जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है, 2500 गया है सफारी। ये नहीं, अब ये आप रिकॉर्ड हाई के पास बाजार भी तो देख रहे हो। मैंने जो भी स्टॉक बोले हैं सब चले हुए। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि ये सब बहुत अल्ट्रा परफॉर्मर है, लेकिन चूंकि नतीजे अच्छा रहा इसलिए अब इसमें बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे कई सारे स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, चार्ट देखो तो डर लग रहा है कि क्या पता रिजल्ट रिलेटेड एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग हो, आज पंप डंप हो जाए। एग्जैक्टली, बहुत। अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो, तो बिहेवियर देखना पड़ेगा स्टॉक का खुलने के बाद। चलिए 2 मेरे बाकी हैं, अभी आप बताओ। अच्छा, 3 में अगला है बिरला सॉफ्ट। मेरे ख्याल से पूरे आईटी पैक में काम के जो स्टॉक जिनकी चर्चा करते हैं हम लोग कवरेज वाले, सबसे ज्यादा पिटा हुआ। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा पिटा था टेक महिंद्रा और विप्रो, और अदरवाइज यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पिटे हुए थे बिरला सॉफ्ट। भाई साहब, बिरला सॉफ्ट के नंबर्स डिसेंट है, मैं कहूंगा कंफर्टिंग है पिटे हुए जिस तरह से, उस लाख से तो और कह सकते हैं। कांस्टेंट करेंसी में एडजस्टमेंट्स के बाद, कोई एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने, 3% के आसपास क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है रेवेन्यू में, बढ़िया है। मार्जिन्स कहां वो 0.6 वाले एकदम पस पड़ गए थे, कहां इस समय 11 सवा 11% पे मार्जिन्स आ गए, घाटे से इसीलिए मुनाफे में आ गए। अब वो ये था कि Q3 में एक प्रोविजनिंग करी थी 151 करोड़ रुपए की, आपको याद होगा, वो जो क्या नाम था उसका, इनवकेयर या किसी का, जो रिसीवेबल्स आने थे उसकी प्रोवाइड फॉर करा था, तो वो लॉस इसीलिए था, पर लॉस से मुनाफे में आ गई, ये तो सच है। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री, अच्छा इसमें 2 चीजें और, डील विन स्ट्रांग है, क्यू ऑन क्यू 24% का जंप। अगली चीज इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस मार्जिन्स को लेकर। मैंने कहा इस क्वार्टर में मार्जिन्स बाउंस बैक होकर 11 साढ़े 11% पे आ गए। मैनेजमेंट कह रहा है FY24 यानी अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसके सेकेंड हाफ में जाते जाते 15-16% पे मार्जिन आ जाए, तो कॉन्फिडेंस है, नंबर्स में रिवाइवल आ रहा है। बिरला सॉफ्ट को ग्रीन रख दिया मैंने। और फाइनली गए तो पहले ही बताया अभी मैंने, आंध्रा पेपर अगला स्टॉक है। आंध्रा पेपर के नंबर्स, पेपर एज अ स्पेस के नंबर दरअसल अच्छे आ रहे हैं, या तो बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं क्या, या ये बिना बात के ज्यादा प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, जो भी हो, आंध्र पेपर के नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। कई सारे पेपर कंपनी से नंबर स्ट्रॉन्ग है। आय में 39% का जंप, इबीटा उसके सामने 180% बढ़ा, 19% वाले मार्जिन बढ़ के 39% पे, 2000 बिप्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, और इसीलिए मुनाफा 200% बढ़ता हुआ। हाँ, उसमें एडजस्टमेंट एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन आप छोड़ दीजिए, इबीटा तक ही रोक दीजिए, मार्जिन परफॉर्मेंस तक रोक दीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं इन नंबर से। इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, और इसका नंबर को इसका इंपैक्ट, इसका रब ऑफ, मैं बदल रहा हूं डायरेक्टर साहब स्टॉक। वेस्ट कोस्ट पेपर को जो मेंशन करता ओरिजिनली आप लोगों को टीम में भेजा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पेपर एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। आंध्र पेपर के नंबर स्ट्रांग है। वेस्ट कोस्ट पेपर इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वो इसकी पेरेंट है, प्रमोटर है। वेस्ट कोस्ट पेपर आंध्रा पेपर की 72% ओन करती, तो रब ऑफ के चलते इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक। दरअसल एक मैंने वायदा बाजार का स्टॉक रखा था, उसको हटा रहा हूं मैं, क्योंकि वो बता दूंगा वो कौन सा है अगर इनकी टीम में नहीं हुआ तो, क्योंकि उसमें इफ्स एंड बट्स थे, तो मैंने वेस्ट कोस्ट को रखा सिर्फ रब ऑफ के चलते। ओके, पेपर तो मैंने लिया ही नहीं, अगर वो वायदा बाजार का स्टॉक आया रिजल्ट वाला तो। रेमंड अगला स्टॉक, इनके रिजल्ट आने आज, तो मैंने इनको ग्रीन में रखा। क्यों रखा है कि एक तो ये वो डील कंप्लीट हो गई भाई, कल खबर आ गई गोदरेज वाली डील, वो उससे कोई लेना देना नहीं। रिजल्ट इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत शादियाँ वादियाँ थी, और हमने बीच में KYC किया था इनसे, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया था कि मेरा तो बहुत ज़बरदस्त बिक्री हुई है। रेमंड के CFO साहब बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, अग्रवाल साहब स्टॉक चला है भाई साहब, कितना हो गया यार,
1600 रुपये में खड़ा हुआ है। 500-600 वाला मामला। एग्जैक्टली तो अब ये क्या है, थोड़ा अच्छा भी हो गया, डेट फ्री हो गए हैं, दोनों लिस्टिंग करेंगे, रियल एस्टेट अलग लिस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो नतीजे हमको लग रहा है अच्छे आएंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बिक्री तो खूब हुई है, मैरिज सीजन भी खूब था दबा के, तो इस होप पे कि अच्छा रिजल्ट हो सकता है। कितने साल हो गए मेरे ख्याल से? एटलीस्ट 30 साल से तो मैं नोटिस कर ही रहा हूँ, शादी बिना रेमंड की पूरी नहीं होती एक्चुअली। सूट तो रेमंड के ही जाते हैं आज भी। तो रेमंड को सूट का कपड़ा रेमंड के ही जाता है। लेकिन देखो पिछले 3 महीने में 20% स्टॉक चल भी चुका है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। इंडियन ऑयल अगला स्टॉक है। इंडियन ऑयल मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि इसका प्राइस आप देखिए 83-84 रुपए का है ये। PSU स्टॉक में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, अलग अलग सेक्टर में आप देखिए, रेलवे वाले चल रहे थे, फर्टिलाइजर उससे पहले चल चुके थे, छोटे सरकारी बैंक चल चुके थे, ऑयल PSU में भी तेज़ी बन रही है। आपने इंजीनियर्स इंडिया पे गौर नहीं किया होगा, पिछले एक आध हफ्ते में क्या बम्पर रैली बनी है उसमें, फट गया ना, पता क्यों फटा किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा, ऐसा चला। इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब अगर आपके पास SJVN, NH वो RVNL, ये सारे एक एक करके ऐसे फट रहे हैं गजब के। ये भी देखिए आप 75 में बहुत दिन से पड़ा हुआ था, अभी 75 से 83 आ गया, चूंकि ये बहुत बड़े साइज की सिक्योरिटी। ये देखिए 22% स्टॉक चल चुका है 3 महीने में। और छोटा चार्ट दिखाइए आप, एक हफ्ते 10 दिन का 15 दिन का दिखाइए, उसमें ये सबसे बड़ी रैली है, लास्ट वीक फटा। तो ऑयल पे ये देखिए 27% 2 हफ्ते में, तो समथिंग इज हैपनिंग इन PSU स्टॉक्स। अभी वो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी उड़ती खबरें सुनी है जिनको हम लोग HOS कहते हैं, बाद में बताएंगे आपको, ऑफिशियली बता नहीं सकते हम, कि PSU सेक्टर में शायद गवर्नमेंट कुछ हरकत कर रही है, मूव कर रही है कुछ, इसलिए अक्रॉस द स्टॉक्स में आप देखिए तेजी है। पर हम सीधी सी तेजी को बुना रहे हैं। हाँ, टॉप कॉल्स में चतुर मोहता साहब ने हम लोग को बार बार वो CPSE ETF के थ्रू फट रहा है स्टॉक के चलते। यस, अब चूंकि इतने सारे सरकारी कंपनियां कैसे चले, तो ETF ही ले लो आप। तो इसलिए IOC को रखा है कि मोमेंटम चेज करिए, इसमें अभी और बड़ी तेजी की संभावना बनती है। 6 स्टॉक हो गए, फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा, ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा, कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। चले चले चले। साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल AC विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन। मैं देख रही हूँ ना, आप देखिए पहले। अरे मैच छोड़कर बड़े गंभीर चर्चा में लगे हैं आप लोग। हम सोच रहे हैं स्वाति के लिए गहने कहाँ से लें। सोने का जो प्रति ग्राम रेट है वो कुछ शहरों में कम होता है। भारत के किसी भी स्टेट में जो सबसे कम गोल्ड रेट है वो आपको कल्याण के किसी भी शोरूम में मिल जाएगा। और मेकिंग चार्जेस? मेकिंग चार्जेस कल्याण में सिर्फ 5% से शुरू होते हैं। गहने खरीदने से पहले सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे गौर न करें, गोल्ड रेट भी जरूर देखें। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा,
इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत एक बार फिर से आपका, और फटाफट बताते हैं जल्दी जल्दी। एबी फैशन रेड में रखा मैंने इसको। कल इन्होंने खबर आई थी कि टीसीएनएस को एक्वायर करेंगे, तो टीसीएनएस की धुलाई हो गई थी, 20% गया था क्योंकि मर्जर का रेशो ठीक नहीं उसके लिए आगे जाते हुए। अभी इसमें मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई जो कह रहा है कि एबी फैशन ने जो एक्विजिशन किया है इसकी वजह से इनका नेट डेट टू एबिटा 3 टाइम्स हो जाएगा FY24 में, और कैपिटल एलोकेशन का रिस्क बना हुआ है, तो इसलिए उन्होंने टारगेट घटा के 195 रुपये कर दिया है। रेड में इसलिए रखा है। यूपीएल में रेड में रखा है। कोटक की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको रिड्यूस किया है, टारगेट कट किया है 690, 830 से 690। यूपीएल दिखाई यूपीएल, तो उनका भी मानना है कि Q4 में जो है इनकी जो मार्जिन प्रेशर है ज़बरदस्त है, तो आगे जाते हुए इसमें और दिक्कत रहेगी। सन फार्मा लेकिन ग्रीन में रखा है, इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और वो 1170 का टारगेट दे रहे हैं, और उनका मानना है कि जो अलग अलग लॉन्चेस इन्होंने किए हैं रेवलिमिट की, उसकी वजह से इनको काफ़ी मदद मिलेगी, तो टारगेट ठीक ठाक है, 1170 का है, तो ग्रीन में। एल्केम ग्रीन में है। एल्केम क्यों ग्रीन में? आज इस लिस्टिंग होनी है मैनकाइंड की। मैनकाइंड जब हम लोग वैल्यूएशन के जो कंपेयर कर रहे थे तो एल्केम 25 पे अवेलेबल है, वो 30 पे लेके आए हैं, तो अगर आज लिस्टिंग के बाद उसमें जोरदार गेन होता है मैनकाइंड में, तो जो बार्गेन बायर है, सही का असली इन्वेस्टर, वो तो जाके एल्केम खरीद लेगा ना। जब वो सेम बिजनेस में सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों खरीदूंगा नई वाली, तो वो रब ऑफ इफेक्ट है एल्केम, इसलिए ग्रीन में रखा। इसके सारे पीयर्स में से इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस एरिस लाइफ साइंसेज 100% बिजनेस, सारे रडार पर रहेंगे, लेकिन फार्मा से मैं दूर। कल एक खराब नंबर में फार्मा स्टॉक बोला था, इसलिए फार्मा नहीं है आज भैया मेरी टीम में। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लाल रखा है इसको, अब सारे लाल वाले रखे, अभी तक हरी टीम थी, अब लाल। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए प्राइमरली इसीलिए, इसके क्योंकि हमेशा अपडेट आते रहते हैं, ऑर्डर बुक स्वेल करती रहती है, वो अपडेट से पता चलता रहता है, तो हम नजर रखते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे। तो आए 18% बढ़ी, इबिटा उसके सामने 9-10% ही बढ़ा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, इसीलिए रेड। टीसीएनएस क्लोथिंग कल भी मेंशन कर रहा था लाल में, आज भी बट ऑफ से लाल में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अब दिक्कत ये हो गई, कल समझा तो दिया आपको सारा प्रोसेस क्या है, सिर्फ टेंडरिंग ही मेरे पास रूट रह गया बचने के लिए, अदरवाइज तो स्वैप में फंसूंगा। अब 29% पब्लिक का उठाएंगे, बाकी प्रमोटर्स से ले लेंगे, बचे हुए सारे के सारे शेयर होल्डर फंसेंगे, उनको सरेंडर करना पड़ेगा शेयर वो अमेलगमेशन के लिए, तो ओवरहैंग रहेगा। और दूसरी दिक्कत की बात, इक्वेशन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि आदित्य बिरला फैशन रिटेल के ऊपर ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड करी चली जा रही है इस एक्विजिशन के बाद, तो मेरे को जो मिलना है उसकी वैल्यू भी गिरे जा रही है, तो और पैनिक सेलिंग हो रही है। पर थोड़ा सा कल के बाद आज भी लाल रहेगा, देखते हैं आज कहाँ थमता है जाके ये स्टॉक। वो थोड़ी सी डील हमारे फेवर में नहीं है, एटलीस्ट माइनॉरिटी के। आरती इंडस्ट्रीज, और कोई जरूरत नहीं थी टीसीएनएस को, पता नहीं इस तरह के मर्जर एक्चुअली पता नहीं क्यों कर रहा। वो सही कह रहा है कि कैपिटल एलोकेशन गलत है आपका। आप उनका तो एबी का तो गलत होगा, टीसीएनएस को इस तरह की डील करने की जरूरत थी नहीं। इसके मैनेजमेंट को आप बुलाओगे ओआईसी में, ब्रांड तो बड़ा अच्छे इनके, माइनॉरिटी का कुछ सोचा ही नहीं आपने। अब आपको बात करनी चाहिए उनसे, चलो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे वो बात अलग। कल किसी ने ट्वीट किया है और बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्वीट है वो कि, और मतलब ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये ट्वीट कर रहा है कि ऐसे में जांच होनी चाहिए डील की, कि प्रमोटर्स ने कहीं कुछ मतलब मैं भी वो कुछ सेटिंग तो नहीं करी है, ये होना चाहिए, क्योंकि ये इतना डे लाइट रॉबरी है, इसे कहते हैं डे लाइट रॉबरी, जैसे क्लियरली। और ये यहाँ पे जाके दिक्कत आती है। ये अभी कुछ टाइम पहले तो आईपीओ आया था इस कंपनी का, और मतलब इतने डिस्काउंट पे डील हो रही है, ये शेयर होल्डर पास नहीं करेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये डील नहीं पास होगी।
ये क्योंकि आजकल तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अप्रूव करना होता है ना, ये डील कोई इंस्टीट्यूशन कोई अप्रूव करेगा ही नहीं, जो अप्रूव करेगा वो खुद फंसेगा, ये डील अप्रूव नहीं होगी। यही हमारे लिए फिर सहारा बनेगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगर ये डील अप्रूव नहीं होती तो ही हमारे फेवर में, आमतौर पर डील अप्रूव नहीं होती तो हम लोग कहते थे बुरा है, लेकिन इस बार बहुत जरूरी है। भाई आरती इंडस्ट्रीज या फिर मैनेजमेंट आगे क्लैरिटी दे, क्या करा क्यों करा, तो समझ में आया तब तो बात अलग है। आरती इंडस्ट्रीज लाल ही रखता हूं इसको भी, क्योंकि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए और एक्सपेक्टेशन जो थी उससे तो 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मिस है। जोमैटो वो ओएनडीसी की कंसर्न से चलते ये मेंशन कर रहे थे कल, वो ओएनडीसी को लेकर और एग्रेसिव हो रही है सरकार क्या ओएनडीसी को जो प्लेटफॉर्म्स कैरी कर रहे हैं वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। प्लस आज सुबह वो स्विगी के वैल्यूएशन मार्कडाउन की खबर आ गई, जो इनका लार्जर ही है ना, जोमेटो से तो बड़ा है स्विगी, लार्जर पीयर जो है उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन मार्कडाउन की खबर आ रही है, ओवरहैंग रहेगा, इसको लाल रखते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Z-Black Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल AC विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। हाँ, हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। इंडोस्टार लार्ज ट्रेड के चलते गिरी। कंसाई, VIP, बिरला सॉफ्ट, आंध्रा बैंक अच्छे नंबर्स के दम पर गिरी। आंध्रा पेपर का प्रमोटर वेस्ट कोस्ट रवाफ के चलते गिरी।
कल्पतरू, आरती इंडस्ट्रीज खराब नंबर्स, TCNS वो डील का ओवरहैंग लिंगर करेगा, और जोमैटो मैक्रो कंसर्न्स के चलते राइट। चलिए नजर डालिए, बहुत सारे रिजल्ट्स पे ही फोकस यहाँ पे हमने किया है और उनके नतीजों के आधार पर, जैसे पिडिलाइट के नतीजे थोड़े से कमज़ोर हैं, नतीजे अनुमान से कमज़ोर हैं। एसोसिएटेड को नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। अपोलो पाइप्स के नंबर ठीक ठाक हैं, वैसे ही सफारी इंडस्ट्रीज चूँकि VIP का नंबर बहुत अच्छा है, सेक्टर इम्पैक्ट रहेगा इसमें। रेमंड के रिजल्ट आज आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इंडियन ऑयल PSU फोकस में रखिएगा, 83-84 पहुँच गया और ऑयल PSUs में अब अच्छी तेज़ी बन रही है। EIL में देखिए आप 2 हफ्ते के अंदर 35-40% की तेज़ी है। AB फैशन में मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी। उनका मानना है कि ये जो एक्विजिशन हुआ है बहुत फ़ायदे का नहीं है, 195 का टारगेट। UPL में कोटक की रिपोर्ट है और वो रिड्यूस की सलाह दे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा कट इसमें लगाया है। सन फार्मा में ओवरवेट की रेटिंग है और 1170 का टारगेट दिया गया है। एल्केम लैब पे ध्यान रखिएगा, मैनकाइंड की लिस्टिंग है और एक अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट उसके पेयर ग्रुप के स्टॉक्स पे होता हुआ दिखेगा, जिसमें से एल्केम एक है।